थैंक यू फादर गॉड। आइए इस समय जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, यहाँ पर आकर हम परमेश्वर को कहने वाले बन सके, परमेश्वर आज मुझे तेरी स्तुति और आराधना जैसे तू चाहता है आत्मा और सच्चाई से करने में सहायता करे परमेश्वर। आज मुझे प्रभु अपनी स्तुति और आराधना में बेस्ट देने में सहायता कीजिए परमेश्वर। इस समय परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तेरी सारी भलाइयों को याद करते हुए आज मैं तेरी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा करने वाला बन सकूं परमेश्वर। तेरी हर उस भलाई के लिए परमेश्वर, हर उस सुरक्षा के लिए, हर उस चंगाई के लिए परमेश्वर, आज प्रभु तेरे दिल से स्तुति और आराधना करने वाला बन सकूं परमेश्वर। तेरी भलाई को परमेश्वर आज मैं याद करने वाला और प्रभु तुझे अपना बेस्ट देने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आप आइए और हमारी स्तुति और आराधना में विराजमान हुई हो। हम सभी को स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करने में सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Hare
भलाई की वजह से प्रभु आज हम जीवित हैं और प्रभु इस जीवों की भूमि में तेरी आराधना करने के लिए स्वतंत्र है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई के लिए परमेश्वर। आज प्रभु आपकी भलाई को याद करते हुए अपने शरीरों को प्रभु आज हम आराधना के लिए आज स्तुति के लिए उपयोग करने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए विश्वास करते हुए प्रभु अपने जीवनों को आज अपने शरीरों को अपने परिस्थितियों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना इस समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे ताली बजाते हुए।
प्रभु इस समय को आपकी आराधना को आपके हाथ में सौंपता है परमेश्वर। थैंक यू जीसस।
मेरा खाली मन का तूने
सच्चाई को जाना प्रभु, आपके द्वारा हमें जीवन मिला प्रभु जी, आप ही के द्वारा प्रभु हमने प्रभु आज सच्चाई जीवन और मार्ग का अनुभव पाया पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा के कार्य को जो हम सभी के जीवनों में आपने किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद उस प्रेम का प्रभु जो पापी होते हुए भी आपने हमसे किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद उस भलाई का प्रभु जिसके द्वारा आपने हमारे बुराई से भरे हुए मन को बदला मेरे पिता परमेश्वर, और आज भी बदल रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में आपका वचन सच्चा है जो कहता है हम विश्वास योग्य ना भी रहे तो भी आप विश्वास योग्य हैं, क्योंकि आप अपने वचन से कभी नहीं बदलते पिता परमेश्वर। आज हम अपनी हर एक अविश्वास योग्यता के लिए जो आपके प्रति है पिता, आपके वचन के प्रति है पिता, आपकी आज्ञाकारिता के प्रति है प्रभु, उसकी क्षमा मांगते हैं प्यारे पिता, और आपसे विनती करते पवित्र आत्मा आइए हमारे मन को प्रभु आज अपनी इच्छा के अनुसार बदलने का अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। आपसे और ज्यादा प्रेम करने में, आपको और ज्यादा समर्पण देने में पिता, आपकी इच्छा को जीवितों की इस भूमि पे पूरा करने में प्रभु आज हम सभी की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में हम उसका आभार देते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो हमारे जीवनों में कार्य किया प्रभु उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आइए पवित्र आत्मा एक बार फिर से, जैसा आपका वचन कहता है जिसके सुनने के कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज आइए पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया से आप बात कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। पहले चरवाहे बनकर अपनी भीड़ों को अपने पीछे चलने में मदद और सहायता कीजिए पिता। हर एक भटकाव जो हमारे जीवनों में अधिक है उससे हमें हटाकर आज अपने अनुग्रह के सिंहासन के करीब आने में, निरंतर आपकी इच्छा को पूरा करने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर को आशीष दे। इस समय जो बच्चे संडे स्कूल के हैं वो संडे स्कूल की तरफ जाएंगे। इस समय जो बच्चे 12 साल आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल में या हार्ड कॉपी के रूप में बाइबल है जो आप मेरी पढ़ने में मदद कर सकते हैं संदेश के दौरान? वो कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाए। वेरी गुड। हाँ, बाइबल जब मैं बोलूँगी तब पढ़नी होगी, कहने का मतलब बस ये स्लिप कर देंगे, चाहे मोबाइल में हो चाहे हार्ड कॉपी के रूप में हो, ऊंचे शब्द में आपको पढ़नी होगी जब मैं आपसे कहूँगी। तो कृपया खड़े हो जाएं। अगर आप बैठ गए थे खड़े होकर तो अगर पढ़ने में आप मेरी मदद करें कि आप कहना चाहते हैं कि हाँ जब मैं बोलूँगी तब आप मुझसे पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। बच गई तो पूरी। तो जो स्क्रिप्चर आपको दिया गया है आप अपनी बाइबल में उसे निकाल के रखें। जब मैं बोलूँगी तब आप उसे पढ़िएगा और ऊंचे शब्दों में और थोड़ी आराम से पढ़िएगा। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। आपका धन्यवाद। लास्ट वीक से हमने शुरू किया था हमारी मंगलवार की प्रार्थना क्या है? तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरे बल से प्रेम करना। ठीक है, ये हमारी दूसरी प्रार्थना है। पहली प्रार्थना जो देश के विषय में थी, इलेक्शन आए, हमने बड़े जोर शोरों से उन प्रार्थनाओं को किया, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी प्रार्थना मैंने जैसा आपसे कहा था प्रभु ने मेरी सहायता की, तो जो प्रार्थनाएं मैंने आपको सुबह के समय पे दी हैं उनमें से हर एक प्रार्थना का मतलब मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो मुझे लगता है कि वो प्रार्थना आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि उस प्रार्थनाओं में वो बातें आप उसका कुछ भी जैसे कहते हैं ना बढ़ा कर या उसको समझ के नहीं कर पाते कई प्रार्थनाओं को। लेकिन अच्छा है कि अभी आप करते रहिए जब तक कि आप वो सारी प्रार्थनाएं प्रभु की सहायता रही तो मैं वो इस साल में खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगी कि अभी मैंने मंगलवार की प्रार्थना को शुरू किया है, उसके बाद में बुधवार की प्रार्थना, फिर वीरवार की प्रार्थना, फिर शुक्रवार की प्रार्थना, सारी प्रार्थनाएं जो आपको दी है तो उसको अच्छे से समझाऊंगी ताकि जब आप प्रार्थना करें तो उन प्रार्थनाओं को समझ कर करें। ठीक है,
समझ में आना बहुत जरूरी है, बिना रटा हुआ हो जाता है। लेकिन कई बार परमेश्वर के लोगों को रटी हुई प्रार्थना करना भी अच्छा होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तो लास्ट वीक हमने समझा था कि जेनेसिस चैप्टर 22, आप में से जिसने भी निकाला है, उत्पत्ति 22 उसका 1 से लेकर 2 इस समय आप पढ़ेंगे, जो लास्ट वीक हमने शुरू किया था। उत्पत्ति 22 अध्याय 1 और 2 पर सिर्फ इतना पढ़ना है, जिसके पास भी आया है 1 से 5 आया होगा आपके पास। हाँ जी, थैंक यू बेटा, पढ़िए 1 और 2 पढ़िए इस समय। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, जहाँ और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, और बलि करके चढ़ा। यहाँ पे मैंने लास्ट वीक बताया था, थोड़ा सा पिछले हफ्ते का दोहराते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। टेस्ट यानी परीक्षा शब्द और प्रेम शब्द, बाइबल में ये सबसे पहली बार आए दोनों शब्द, टेस्ट और परीक्षा, प्रेम यानी कि परीक्षा और प्रेम शब्द। परमेश्वर ने अब्राहम की क्या ली? परीक्षा ली। परीक्षा पहली बार आया बाइबल में, इससे पहले परमेश्वर ने कभी किसी की परीक्षा नहीं ली। और लास्ट में हमने समझा था कि परीक्षा किस बात की थी, कि अब्राहम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है या अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करता है, इस बात की परीक्षा थी। कि प्रेम प्रकट करना था पहला विश्वासी, अगर हम विश्वास का पिता कहते हैं तो अब्राहम पहला विश्वासी था, जिसे इस बात को प्रकट करना था कि वो परमेश्वर को ज्यादा प्यार करता है या अपने बेटे को ज्यादा प्यार करता है। और उसकी परीक्षा में हमने देखा था, परीक्षा हम में से किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन हर एक बच्चे की जब परीक्षा आती है तो वो अगली क्लास में जाता है, बशर्ते कि वो विफल हो जाए, तभी वो उसी क्लास में रहेगा। यानी कि अगर वो 7वीं में था और वो भी पढ़ा नहीं या किसी भी वजह से, तो 7वीं में दोबारा करेगा। अदरवाइज हर एक बच्चा जो है वो अगली क्लास में जाता है। और बाइबल कहती है जब तुम अलग अलग परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और जब धीरज को तुम अपना काम करने देते हो तो तुम में किसी भली वस्तु की घटी तुम्हारे अंदर नहीं रहती। तो हमारे लिए, विश्वासियों के लिए परीक्षा या मुश्किलों से निकलने का समय बाइबल बोलती है आनंद की बात समझो, लेकिन हम में से कोई भी आनंद नहीं करता उस समय जब हमारी परीक्षा होती है। और तीसरी बात जो हमने इसके साथ साथ समझी थी कि परीक्षा के बाद में जैसे हर बच्चा अगली क्लास में जाता है, वो ज्ञान में और बढ़ता है, बुद्धि में और बढ़ता है, सिलेबस में और बढ़ता है, ऐसे ही हर एक परीक्षा आपको और मुझे आत्मिकता में और बढ़ाती है, परमेश्वर के साथ आपके अनुभव में और बढ़ाती चली जाती है। परीक्षा हमेशा अच्छी होती है क्योंकि ये बढ़ोतरी का चिन्ह है। बिना परीक्षा के कोई बच्चा अगली क्लास में नहीं जाता, और बिना परीक्षा के कोई विश्वासी परमेश्वर के प्रति भी आगे नहीं बढ़ता। लास्ट टाइम हमने समझा था कि परीक्षा किस बात की थी, कि अब्राहम किससे ज्यादा प्यार करता है, अपने बेटे से या परमेश्वर से। और उस बात का जवाब हमने इस बात से समझा था कि जैसे ही अब्राहम को ये बात परमेश्वर ने बोली, अगले दिन 3 वचन पढ़ेंगे बेटी सीमा के साथ। और जैसे ही अब्राहम को परमेश्वर की बात बोली, शायद रात के समय बात की, सुबह ही अब्राहम उठा और अपने बेटे को, लकड़ी को, गधी को, जो भी उसे लेना था, जिस जगह पे परमेश्वर ने बोला वो उसी समय वो चल पड़ा। तो पहली बात हमने समझी थी कि अगर हम परमेश्वर से सचमुच में प्यार करते हैं, गीतों के द्वारा नहीं, गीतों में हम बहुत माहिर हैं, बिना सोचे समझे भी गाते हैं, कई लोग सोच के भी गाते हैं, यानी कि भजन की, संसारिक गीत नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो शब्दों के से बढ़कर आज्ञाकारिता। पहली बात कि अगर हम परमेश्वर से सचमुच में प्यार करते हैं तो पहली चीज जो हमारे अंदर दिखनी चाहिए वो है आज्ञाकारिता। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो मैं नहीं कहती, यूहन्ना 14 का 24 पद कहता है तुम मेरी आज्ञाओं को जानते हो लेकिन नहीं मानते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
अगर एक विश्वासी आज्ञाओं का पालन करता है तो मेरे अनुसार नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो परमेश्वर से प्यार करता है। अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता था, इसलिए जैसे ही परमेश्वर ने उसे बोला, उसने कोई इंतजार नहीं किया, उसने कोई नहीं कहा कि मैं प्रार्थना कर लूं। कई लोगों को जब आज्ञा पालन करके पास्टर जी प्रार्थना करके जवाब देंगे, आज्ञा पालन के लिए प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं होती है। कई लोग कहते हैं मैं सोच कर जवाब दूंगा, पति से बात करके जवाब दूंगा, पत्नी से बात करके जवाब दूंगा। अब्राहम ने तो जाके सारा से भी नहीं पूछा कि मैं इसको चढ़ाऊं या ना चढ़ाऊं। लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था आज्ञाकारिता के लिए पति से पूछने की जरूरत नहीं है, पत्नी से पूछने की जरूरत नहीं है, बच्चों से पूछने की जरूरत आपको नहीं होती आज्ञाकारिता के लिए। आज्ञा तोड़ने के लिए आप कहते हैं कि मैं इससे पूछूंगा, क्योंकि आप आज्ञा, जब व्यक्ति आज्ञा नहीं मानना चाहता तब वो पूछताछ करता है। जो व्यक्ति आज्ञा मानना चाहता है वो बिना पूछे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है इसलिए मैं उसकी बात मानूंगा। और हमने समझा था लास्ट वीक कि आज्ञा पालन जो है वो पहली चीज है जो विश्वासी में दिखनी चाहिए, अगर वो ये कहता है कि वो परमेश्वर से प्यार करता है। परमेश्वर ने आज मुझे आराधना में बोला, अगर पहली आज्ञा मानने में विश्वासी विफल रहेगा तो दूसरी आज्ञा में तो वो पूरा ही गिर जाएगा, जो पड़ोसी से प्यार करने की है। अगर पहली आज्ञा मानने में आप और मैं आज विफल हैं तो आप मत सोचिए आप दूसरी आज्ञा का पालन कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप अपने घर की पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखते दूसरी सीढ़ी पे रखने जाएंगे तो लुढ़केंगे ही लुढ़केंगे। कई बच्चे बड़े कोशिश करते हैं इस तरीके से पैर उठा के करने की, जब वो बचपन में होते हैं। कई विश्वासी भी बड़ी कोशिश करते हैं कि हम अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से प्यार करेंगे बिना परमेश्वर से प्यार किए हुए, क्योंकि प्रेम का स्रोत परमेश्वर है। बाइबल कहती है जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। जिस प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, उस परमेश्वर से अगर हम प्यार नहीं कर पाए, उसकी दया के बावजूद, उसके रहम के बावजूद, आज हम सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु हमें समझता है, प्रभु हमें माफ करता है, प्रभु हम पे दया करता है, प्रभु हमारे भलाई करता है, ये सारा कुछ हमें अच्छा लगता है परमेश्वर का। लेकिन सोचिए उसके बावजूद हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर पा रहे तो हमारा परिवार तो उतना अच्छा है भी नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग तो उतने अच्छे ही नहीं है। अगर हम समझे तो हम उनसे क्या प्यार कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने मुझे आराधना में बोला, अगर पहली आज्ञा कलीसिया नहीं मान पाएगी तो दूसरी आज्ञा कभी पूरी नहीं कर पाएगी, ना ही इवेंजलिज्म कर पाएगी, ना ही आत्माओं को बचा पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर की पहली आज्ञा का पालन करना। और वो हमने लास्ट वीक समझ लिया था कि अगर आप और मैं आज्ञा पालन करते हैं तो ही हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। अब्राहम ने प्रकट किया, हम भी पहले विश्वासी की तरह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें। अगर एक व्यक्ति दूसरा स्टेप, यानी दूसरी बात जो विश्वासियों में होनी चाहिए, मुझ में और आप में, हम दोनों में होनी चाहिए, अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो वो है परमेश्वर पे विश्वास या परमेश्वर पे भरोसा। आज्ञाकारिता बहुत आसान होती है अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। मैं साबित करूंगी परमेश्वर के वचन से कि आज्ञाकारिता बहुत आसान होती है अगर व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करता है, और आज्ञाकारिता बहुत मुश्किल लगती है अगर आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। आज अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो कहीं ना कहीं ये इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि आप और मैं परमेश्वर पे भरोसा, विश्वास नहीं करते। अब्राहम को जब बोला गया बेटा 4 और 5 वचन पढ़िए इस समय पर मेरी मदद के लिए। यहाँ पे अब्राहम ने लकड़ियां ली
अपने बेटे को लिया, छुरा उरा जो भी बलि के लिए जरूरी था वो सारा सामान लिया और वहीं पर अपने सेवक को सब चीजों को छोड़ा और कहा कि हम जाएंगे, वहां पे बलिदान चढ़ाएंगे और फिर हम लौट के आएंगे। उसने ये बात जब बोली तो स्पष्ट सुनिए, अगर मैं और आप अपने बच्चे को बलि करने जा रहे होते और हम क्या कहते अपने सेवक से कि मैं जाऊंगा, हम जाएंगे और मैं लौट कर आऊंगा, क्योंकि बेटे को तो बलि करना था। लेकिन उसने क्या बोला, हम लौट कर आएंगे। और ये क्या दिखा रहा है, परमेश्वर पे उसका भरोसा दिखा रहा है। क्यों था अब्राहम को परमेश्वर पे इतना भरोसा और क्यों आप और मैं परमेश्वर पे भरोसा करें, आज हम इस बात को समझेंगे। अब्राहम ने जो बात बोली और उसके बाद हम आगे बढ़ने से पहले 6-7 जिसके पास आया है उत्पत्ति का वो पढ़ेगा। उत्पत्ति 22 अध्याय 6 और 7 पर जिसके पास भी आया है। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक के ऊपर वो सारी लकड़ी जो उसको होमबलि के लिए चाहिए थी अपने बेटे के ऊपर लाद दी, वो सारी लकड़ी उसने और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। आग अपने हाथ में रखी, छुरी भी अपने हाथ में रखी जिससे वो होमबलि करने जा रहा था। और वे दोनों एक साथ चल पड़े। और फिर वो दोनों बेटा और बाप एक साथ उस पर्वत की तरफ, उस ऊंचाई की तरफ जहाँ बलि करना था उस तरफ आगे बढ़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, तब इसहाक ने जो अब्राहम का पुत्र था उसने अपने पिता से एक सवाल पूछा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? इसहाक ने भी जवाब दिया, अब्राहम ने भी उस बात का जवाब दिया। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम के पुत्र इसहाक को पता था बलि करने के लिए हमारे पास कुछ बलिदान होना चाहिए और उसने अपने पिता से एक सवाल पूछा कि आग भी है, लकड़ी भी है, लेकिन बलि करने के लिए जो चाहिए वो तो हमारे पास है ही नहीं। तब अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर जो बलि करना है उस बलि को खुद प्रदान करेगा। ये खत्म नहीं हुआ और वे दोनों संग आगे चलते और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। अगर आप और मैं होते उसकी जगह और मुझे पता होता परमेश्वर ने कैरिस को बलि करने के लिए बोला है और कैरिस मेरे साथ साथ आगे की ओर बढ़ रही है और कैरिस बोलती कि मम्मी हमें जो चढ़ाना है वो तो है ही नहीं, तो मैं क्या बोलती, बेटा परमेश्वर ने तुझे ही मांगा है। ऑब्वियस है, हम अपने बच्चों से यही बोलते हैं, परमेश्वर ने बोला है ये देने के लिए। लेकिन अब्राहम का भरोसा किस पे था? परमेश्वर पे। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर पे भरोसा करता है, वो इंसानों के आगे नहीं रोता, इंसानों पे भरोसा नहीं दिखाता। आगे मैं इस विषय पे ज्यादा बात करूंगी, क्यों अब्राहम को परमेश्वर पे इतना भरोसा था। कभी आपने सोचा है कि अब्राहम जो विश्वास का पिता कहलाता है, क्यों इस हद तक भरोसा था कि इतनी बड़ी आज्ञा पालन अपने बेटे को मारने के लिए वो चल पड़ा? इतना भरोसा उसके पास आया कहां से था? आइए आप में से जिसके पास भी उत्पत्ति 15 अध्याय का 5 और 17 का 19 आया होगा एक ही स्लिप में, वो पढ़ेगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर आकाश की ओर दृष्टि, परमेश्वर ने कहा आकाश की तरफ तू ध्यान दे तारागण को गिन, और जितने तारे तू देख पा रहा उनको गिनती कर। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू आसमान में जितने तारे हैं उनकी गिनती कर सकता है? फिर उसने उससे कहा, और फिर दोबारा उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। तब परमेश्वर ने कहा, और दोबारा फिर परमेश्वर ने उसके साथ मुलाकात की और तब परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? निश्चय तेरी पत्नी सारा की तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये बात पक्की है कि हाजिरा से नहीं, तेरी पत्नी से ही तेरे को एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखेगा।
और तो उसका नाम ये 17 का 19 है बेटा, 18 का 19 है, 18 का 19 है। हाँ नहीं, मैंने लिखा था, मुझे लग रहा था इसमें। एक और बार परमेश्वर ने बोला, तेरा वंश इसहाक से ही चलेगा, तेरा वंश इसहाक से ही चलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने बोला है कि मेरा वंश होगा, और कितना होगा, जितना तारे की गिनती नहीं होती उतना मेरा वंश होगा। और फिर परमेश्वर ने ये भी बोला कि हाजिरा से नहीं होगा, कि तू अगर सोचे इश्माइल से तेरा वंश चलेगा, तेरा वंश सारा से जो उत्पन्न होगा उसी से चलेगा, और उसी के वंश को मैं जातियों के ऊपर ठहराऊंगा। अब्राहम इस बात के वायदे को जो परमेश्वर ने उससे किया था बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि मेरा वंश रहेगा, और मैं इस बात पे भरोसा करता हूँ, चाहे उसने आज मेरे वंश को मारने के लिए ही क्यों ना मुझे बोला। परमेश्वर क्या करेगा वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है परमेश्वर ने मुझसे, जब मैं घर छोड़ के निकला था, मुझसे कहा था तू मेरे वंश से सारी जातियां आशीष पाएंगी, और 25 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे वंश दिया है, तो हो नहीं सकता कि वंश खत्म हो जाए, क्योंकि वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास था, वो सिर्फ वायदों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति नहीं था। और अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आज्ञाकारिता के साथ साथ परमेश्वर पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे मेरा पुत्र मर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है इसी से तेरा वंश चलेगा, तो मर कैसे सकता है मेरा वंश? सोचने वाली बात है। अब्राहम परमेश्वर ने जो जो बोला था उन वायदों को अपने दिल में, अपने दिमाग में रख के रहता। परमेश्वर का वचन ये कहता है तो ये हो नहीं सकता, मेरा वंश खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसी परमेश्वर ने कहा है जितने तारे हैं तू गिन नहीं सकता, जितने रेत में कण है जिनकी तू गिनती नहीं कर सकता, उतने मेरे वंश होंगे और इसहाक से होंगे, ये भी परमेश्वर ने बोला है। और वो परमेश्वर के वायदों को अपने विश्वास में लेके चल रहा था, अपने भरोसे में लेके चल रहा था। आप और मैं अब्राहम के विश्वास को समझे। इस समय जब परमेश्वर आपसे कुछ भी कहता है और आप और मैं इसलिए बात नहीं मानते कि अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, इसलिए हम आज्ञा पालन नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि वही परमेश्वर है जिसने कहा है अगर तुम ये करेगा तो मैं ये करूंगा। लेकिन हम अपने दिमाग से आज्ञाकारिता के नतीजों के बारे में सोचते हैं। कुछ वायदे परमेश्वर ने अपने वचन में करे हैं, आइए उन वायदों को देखें। आप में से जिसके पास भी यशाया 58 आया है, वो 13 और 14 वचन आया है, वो पढ़ेगा मेरे लिए। ये है परमेश्वर के वायदे जो मैं आपको बता रही विश्वासियों के लिए। आपके पास है, पढ़िए। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू परमेश्वर के सबत का दिन, जिस इतवार को हम इकट्ठे होते हैं, उस दिन को अगर तू अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने, यानी कि जो दिन मेरा है उसमें अपनी इच्छा को पूरी मत करना, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर और मानना। विश्राम दिन को, संडे को, कलीसिया में आने को दिन को खुशी का दिन मानना, वो उसका दिन है, मेरा दिन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, यदि तू परमेश्वर का सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पे ना चले जिसमें तू चलना चाहता है, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी इच्छा को अगर तू पूरी नहीं करेगा, परमेश्वर कहता है, और अपनी ही बातें ना बोले, और अपनी ही बातें कि इसलिए नहीं आया, इसलिए सबक का आदर नहीं कर पाया, इसलिए चर्च नहीं आ पाया, ऐसी बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण तब तू परमेश्वर के कारण आशीषित होगा। बाइबल बोलती है, और मैं तुझे ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा। परमेश्वर कहता है अगर मुझे परमेश्वर के किए हुए वादों पे भरोसा होगा तो मैं सबत का आदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करूंगा, वरना लेट आके या ना आके करूंगा।
कहूंगी, अगर मैं परमेश्वर के शब्द का आदर इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार करूंगा कि ये मेरा दिन तो है ही नहीं। पहली बात तो ये किसका दिन है? परमेश्वर का दिन है। इसमें मुझे मेरी इच्छा पूरी नहीं करनी, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है कि 10 बजे मैं यहाँ पे दिखाई दूं। इस बार मैं अपने आप को खुश ना करूं कि देर तक सोऊंगा क्योंकि आज इतवार है, मैं बाकी दिनों से ज्यादा जल्दी उठती हूँ संडे को, बाकी दिनों में मैं उतनी जल्दी नहीं उठती। क्यों? क्योंकि ये दिन मेरा है ही नहीं। मुझे उसको खुश करना है, उसके घर पे समय पे आके, अपने आप को नहीं। जिस ऑफिस में काम करने वाले लोग समय से पहले पहुंचते हैं, उनका बॉस हमेशा खुश होता है, और जो लेट आते हैं उनका बॉस खुश होता है। आपके कितने बॉस हैं जिन्होंने काम किया है कि आप लेट पहुंचते हैं और वो आपको शाबाशी देते हैं? वेरी गुड, आप बहुत लेट आए भाई। आपका संसारिक मालिक खुश नहीं होता, आपका जीवन का मालिक आपके देर से आने से खुश होगा, आपको लगता है? और फिर वो वायदे करता है कि अगर तो ऐसा करेगा तो क्या ब्लेसिंग वहां पे लिखी है? ध्यान से पढ़िए। अगर आपको ये आशीष चाहिए तो इस आज्ञा का पालन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कीजिए। ये आपका परमेश्वर पे भरोसा दिखाता है। तू यहोवा के कारण तू परमेश्वर के कारण सुखी होगा। पहली चीज, परमेश्वर वायदा करता है आपके सुखी होने का। दूसरा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने परमेश्वर आपकी तरक्की की बात करता है। किसको सुख और तरक्की नहीं चाहिए बताइए? अगर चाहिए तो समय पे आइए, नहीं चाहिए तो मत आइए। ना तो सुख मिलेगा ना तरक्की मिलेगी। हम सभी सुख और तरक्की के भूखे लोग हैं। ये दिखाता है परमेश्वर पे मेरा भरोसा कि मैं सबक का आदर परमेश्वर पे भरोसा करके करूंगा, अपनी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। परमेश्वर बहुत धैर्यवान है, इसलिए कई बार जब हम आज्ञा तोड़ते हैं कुछ हमें दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर इतनी जल्दी, बाइबल में लिखा है, धीरज से, विलंब से क्रोध करने वाला। कहां तक जाएगा वो ये देखते हैं। चलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगला वायदा हम परमेश्वर का देखते हैं। मलाकी की पुस्तक जिसके पास भी आया है, 3 अध्याय उसका 8 से लेकर 12 पद। एक और परमेश्वर का वायदा जो परमेश्वर पे भरोसा करने वाले ही निभा पाते हैं, और जो भरोसा नहीं करते वो नहीं निभा पाते इसका। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है या धोखा दे सकता है? बाइबल पूछती है। लेकिन फिर भी तुम मुझे धोखा देते हो, फिर भी तुम मुझे लूटते हो, बाइबल बोलती है। और तो भी पूछते हो, और फिर भी पूछने चले आते हो बड़ी जल्दी जल्दी। हमने किस बात में तुझे लूटा? परमेश्वर क्या हमने तुझे लूट लिया? परमेश्वर क्या हमने तुझे धोखा दे दिया? परमेश्वर पूछने भी चले आते हैं विश्वासी। परमेश्वर कहता है दानों में भी लूट रहे हो, 10वें अंशों में भी लूट रहे हो, इसलिए तो तुम पर भारी श्राप आ गया है। क्योंकि क्यों आया श्राप? क्योंकि तुम मुझे लूट रहे हो। और तुम ही क्या, सारी जाति ऐसा कर रही है, बाइबल बोलती है। और अब परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, सारे 10वांश की बात करता है, 1 या 2 10वांश नहीं। जब भी पैसा तेरे हाथ में आए उसका 10वांश किसी भी तरीके से वो परमेश्वर को चढ़ाना, तब वो सारा है, वरना वो सारा नहीं है। सारे जितनी बार धन आए उतनी बार 10वांश निकल के परमेश्वर के घर में आए, ताकि मेरे घर में जो जो जोड़ते हैं वो पूरी हो। और तब परमेश्वर कहता है अब देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं क्या करूंगा, ये परमेश्वर कहता है। और तब परमेश्वर कहता है जब तुम ऐसा करोगे और मुझे परखोगे मुझे, तब मैं क्या करूंगा, आकाश के झरोखे आसमान से जरिए निकालूंगा तुम्हें आशीष, यानी कि परमेश्वर के तरीकों से वो आपको आशीषित करना शुरू करेगा। आगे
अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, व्यक्ति हो सकता है, बीमारी हो सकती है, समस्या हो सकती है, जो भी तुम्हारा नुकसान करना चाहेगी ऐसा करूंगा उसको डांटूंगा, उसको झिड़कूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुम्हारी भूमि की उपज वो तुम्हारी भूमि की, तुम्हारी आमदनी, तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम को किसी भी तरीके से नष्ट ना करेगा नष्ट नहीं करने पाएगा। आगे, और तुम्हारी दाग लताओं के फल और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। तुम्हारे काम कभी विफल नहीं होंगे। बाइबल बोलती है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का ये वायदा है अपने लोगों से। तब सारी जाति तुमको धन्य करेगी तब सारी जातियां तुमको आशीषित कहेंगी कि तुम इतने आशीषित लोग हो, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। क्योंकि तुम्हारा देश सबसे अच्छा देश होगा, तुम्हारा परिवार सबसे अच्छा होगा, तुम्हारा समाज सबसे अच्छा होगा। परमेश्वर कहता है सेनाओं के यहोवा का सेनाओं के यहोवा का खुद का बोला हुआ ये वचन है। लेकिन इन आज्ञाओं का पालन कौन करेगा? जो परमेश्वर के सारे भरोसे जो 10वां अंश देने के बाद वो करता है। अगर आप परमेश्वर के वायदों पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप और मैं कभी 10वां अंश या तो पूरा नहीं देंगे या तो सारा नहीं देंगे। इसलिए कईयों के 10वें अंश पूरे नहीं है, कईयों के सारे नियम, कईयों के तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर पे भरोसा है ही नहीं, और फिर मैं परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करता हूं या दावा करती हूं, क्योंकि मुझे तो लगता है परमेश्वर को देख के मैं तो गरीब हो जाऊंगा, परमेश्वर को सारा दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं ये सोचता हूं। और ऐसा करके मैं अपने ऊपर श्राप लाता हूं, आशीष नहीं लाता। अब्राहम ने इसलिए इतनी बड़ा बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर पे भरोसा किया क्योंकि उससे परमेश्वर के वायदों पे भरोसा था। अगर उसे परमेश्वर के वायदों पे भरोसा नहीं होता तो वो कभी इसहाक को बलि करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। आज्ञाकारिता वही ला पाता है जो परमेश्वर पे भरोसा करता है। जिसे परमेश्वर पे भरोसा नहीं है वो कभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। और देखिए, ये तो सिर्फ शब्द और उसकी बात कही। एक और ये वचन मुझे मेरे बाइबल के सबसे प्रिय वचन है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक परमेश्वर क्या कहता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे परमेश्वर पे भरोसा करके। आइए, जिसके पास भी आया है वो ऊंचे शब्द में पढ़ेगा। काफी सारे हैं इसलिए बीच में मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी। व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरे कटोरी। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा कर के स्थित रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश से के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाशों की उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं परंतु
देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना बोले और ना उनकी सेवा करे। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन सारे आशीष के वचन बोलता है हर उस व्यक्ति के लिए जो आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़ता है ना बाएं। वो परमेश्वर की आज्ञा के मानने के कारण बाइबल बोलती है तू सुखी होगा। उसके वंश में आशीष की घोषणा करता है और कहता है तुझे सिर बनाऊंगा, तुझे कभी पूंछ नहीं बनाऊंगा। लेकिन आज्ञा कौन मानेगा? जो परमेश्वर पे भरोसा करेगा। बिना भरोसा किए, बिना परमेश्वर पे विश्वास किए आप आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज्ञा पालन क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वास का आधार जो है वो परमेश्वर का वचन है ही नहीं। बहुत लोग परमेश्वर पे विश्वास है कह के बहुत बातें कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक विश्वास का कुछ ना कुछ आधार होता है। आपके विश्वास का आधार क्या है जिसे आप मान बैठे हो? क्या वो परमेश्वर का वचन है? क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, और जो भी परमेश्वर के पास आए वो विश्वास करे कि वो है और अपने खोजने वालों को आशीष और प्रतिफल देगा। आज जब आप आके यहाँ बैठे, क्या कुर्सी को उठा के देखा चारों टांगे सलामत है या नहीं, या सीधे आके बैठ गए? कितने ने ठोक बजा के देखा? आपने विश्वास किया ये कुर्सी मेरा वजन ले लेगी। जब एक व्यक्ति एक हवाई जहाज में बैठता है तो वो पायलट पे विश्वास करता है कि उसे सही जगह से ले जाके सही जगह उतार देगा। जब आप और मैं पानी भरते हैं और अपने पानी को पीते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने पानी दिया है वो सही होगा, वो जहर नहीं होगा। विश्वास के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के वायदे पे था कि परमेश्वर ने मेरे वंश के लिए मुझसे क्या वायदा किया है, इसलिए वो परमेश्वर पे भरोसा करके बोला कि हम जाएंगे और हम लौट कर भी आएंगे। पहला विश्वास का शब्द जब उसने अपने सेवक से बोला, दूसरा विश्वास का शब्द उसने अपने बेटे से बोला कि परमेश्वर बलि का उपाय करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ, उसके वचनों पे भरोसा करता हूँ। रोमियो निकालेंगे हम उसका 4 अध्याय उसका 20 और 21 पर, जिसके पास भी आया है जल्दी से पढ़ेगा इस समय पर। रोमियो 4 अध्याय 20 और 21। और ना अविश्वासी होकर, अब्राहम के विषय में लिखा है अविश्वासी होकर नहीं, परमेश्वर की विद्या पर संदेश किया। हाँ परमेश्वर की विद्या पर संदेह किया। विश्वास में पक्का हुआ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे अब्राहम ने कभी भी संदेह नहीं किया। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और इस बात को पक्का जाना कि परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है, जिसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। 10वें अंश को लेकर जिसने प्रतिज्ञा की वो पूरी करेगा। शब्द के आदर को लेकर जिसने प्रतिज्ञा की वो पूरा करेगा। आज्ञाओं का पालन करने के बाद जिसने प्रतिज्ञा की है कि तू आशीषित जाते समय तेरी टोकरी आशीषित, तेरा काम आशीषित, तेरा खेत आशीषित, सब कुछ आशीषित होगा। जिसने कहा है जब मैं आज्ञा मानूंगा, ये उसकी प्रतिज्ञा वो जरूर पूरी करेगा। अब्राहम को इस बात का पक्का भरोसा था कि जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है, क्योंकि 25 साल में इसहाक का जन्म पहली प्रतिज्ञा के पूरे होने का आश्वासन उसके अंदर ला चुका था कि मुझे तो कोई आशा नहीं थी कि मेरी संतान होगी। वो ट्राई करता रहा, कभी नौकर, कभी लूत, तो कभी इश्माइल, तो कभी ये, तो कभी वो, ट्राई बहुत कुछ किया, लेकिन 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसे इसहाक दिया था। जो परमेश्वर मरी हुई कब कोख से जन्म दिला सकता है, वो परमेश्वर मार कर भी इसहाक को जीवित कर सकता है। अब्राहम के अंदर यहाँ तक विश्वास था।
आप कहेंगे पास्टर जी कहाँ लिखा है? तो आइए इब्रानियों 11 अध्याय 17 और 18 पद हम पढ़ेंगे। शायद मैंने किसी को दिया है, जितना मुझे याद है। विश्वास के बीच से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए चला। और उसने प्रतिज्ञा को सच माना था। उसने प्रतिज्ञा को सच माना था, परमेश्वर के वायदों को सच्चा माना था। और जिससे ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने पोते को खिलाने लगा। हाँ, और यहीं पे आगे लिखा है, उसे ये भी विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने बलि करवा भी दिया तो परमेश्वर वापस इसहाक को जीवित भी कर देगा। यहाँ तक उसके अंदर विश्वास था परमेश्वर के वचन के लिए। उसे पता था कि परमेश्वर ने वायदा किया है और परमेश्वर झूठा नहीं है। हम कई बार गीत गाते हैं ना, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं। वो सच्चा परमेश्वर है। बाइबल बोलती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना ही मनुष्य का पुत्र या इंसान की संतान जो कुछ कहे और उसे पूरा ना करे। परमेश्वर जो कुछ कहता है वो उसे पूरा करता है। लेकिन जब आप भी वो करते हैं जो परमेश्वर कहता है, क्योंकि आपकी और मेरी आज्ञाकारिता बताती है हमें परमेश्वर पे कितना भरोसा है। इसलिए अपना भरोसा कभी भी मुझ पे ना रखें। मैं स्पष्ट आपसे कह रही हूँ, मैं भी इंसान। कई लोग मुझ पे भरोसा रखते हैं, पर मैं आज आपसे स्पष्ट कहूंगी, मुझ पे भी अपना भरोसा ना रखें। मसीह जीवन पे मैंने एक बहुत से बातों को सीखा है, उसमें से एक मेरा सिद्धांत है जीवन का कि भाई आप पर आप कहें पास्टर जी आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो शायद आपको निराशा हो, मैं कहूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी कमियों से भरे हुए लोग हैं। और उसी समय मैं ये भी कहूंगी मुझ पे भी भरोसा मत कीजिए। कभी भी आप लोगों पे भरोसा मत करें, क्योंकि हमारे यीशु ने भी कभी भी लोगों पे भरोसा नहीं किया। बाइबल स्पष्ट कहती है यूहन्ना में, उसने मनुष्य के मन पे अपने आप को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि यही मनुष्य हैं जो आज मुझे राजा बनाना चाहते हैं और यही कल कहेंगे इसे क्रूस पे चढ़ा दो। और मसीह में आकर आज मुझे जो 26 में 30 साल हो जाएंगे, मैंने लोगों के मुंह से अपनी तारीफें भी सुनी है, मैंने लोगों के मुंह से अपनी आलोचनाएं भी सुनी, मैंने लोगों को अपना न्याय करते भी सुना है। इसलिए मैं लोगों पे भरोसा नहीं करती और ना ही आपको लोगों पे भरोसा करने को कहूंगी। भरोसा करना है तो परमेश्वर के वचन पे कीजिए। कभी भी कलीसिया पे भरोसा मत कीजिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। मैं आज आपसे कह रही हूँ 28 साल में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लीडरशिप के द्वारा भी देखे। ऐसे नहीं कि अपने अगुओं से मैं निराश नहीं हूँ, शायद आप भी हुए, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करना। परमेश्वर चाहेगा तो मैं आपके साथ ईमानदार जरूर रहूंगी, परमेश्वर चाहेगा तो आप भी मेरे साथ ईमानदार रहेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर ना चाहे तो शायद मैं भी ना रहूं, परमेश्वर ना चाहे तो आप भी ना रहें। ये परमेश्वर की दया है जो मुझे ईमानदार रखेगी, और ये परमेश्वर की दया है जो आपको ईमानदार रखेगी। हम में विश्वास योग्यता नहीं दिखती, हम झट व्यक्ति की अच्छाइयों को भूलने वाले लोग हैं और बुराइयों को याद रखने वाले लोग हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगी, प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता, और अगर हम रख रहे हैं तो प्रेम नहीं है। तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अगर आपको भरोसा करना है तो अब्राहम की तरह परमेश्वर के वचन पे भरोसा कीजिए, अब्राहम की तरह परमेश्वर के वायदों पे भरोसा कीजिए, अब्राहम की तरह परमेश्वर के चरित्र पे भरोसा कीजिए, तब आप आशीषित होंगे, तब आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखा पाएंगे। शब्दों में प्रेम कहना बहुत आसान है, लेकिन जब परीक्षा के समय पे हम आज्ञा पालन नहीं करते तो हम दिखाते हैं हम परमेश्वर से नहीं, अपनी नौकरियों से, अपने बच्चों से, अपने आराम से, अपनी सुख सुविधाओं से, अपने मन की इच्छा को पूरा करने से ज्यादा प्यार करते हैं। अब्राहम ने
जैसे ही परमेश्वर ने बोला, किसी से बात नहीं करी, सीधा चला जो परमेश्वर ने उसे कहा वो करने के लिए। सेवक से बोला हम वापस आएंगे, बेटे से बोला परमेश्वर उपाय करेगा। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर के वायदों पे भरोसा था। और मैं और आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बिना भरोसे के कभी नहीं दिखा पाएंगे। और भरोसा दिखता है आज्ञाकारिता से। अगर मुझे विश्वास है कि जिसने कहा है वो मुझे सिर बनाएगा, वो मुझे पूंछ नहीं बनाएगा, वो मुझे तरक्की देगा, तो मैं उसकी आज्ञा पालन से कभी रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उस पे भरोसा है। लेकिन अगर मुझे उस पे भरोसा नहीं है तो ना तो मैं दशमांश में कभी ईमानदार बनूंगा, ना मैं संडे को सबत का आदर कभी समय से आके करूंगा, ना कभी मैं परमेश्वर की आज्ञा, क्योंकि मुझे उसके वायदों पे भरोसा नहीं है। चाहे आज मैं गाता हूँ, मैं हूँ अटल तेरे वायदों पे। क्या हम सब सचमुच में परमेश्वर ने जो हमसे वायदे किए हैं उसमें अटल होकर उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? बाइबल का परमेश्वर दया का परमेश्वर है, ये मानकर हम सभी चलते हैं और मैं भी इस बात से इनकार नहीं करती। लेकिन वही बाइबल का परमेश्वर न्याय का भी परमेश्वर है, मैं इस बात पे भी पूरा भरोसा करती हूँ। वो आज्ञा मानने वालों को आशीष देने वाला परमेश्वर है, ये बात मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ। लेकिन आज्ञा तोड़ने वालों को वो आशीषित नहीं कर सकता, ये भी मैं जानती हूँ। उसने हम पे दया करके हमें अनुग्रह के सिंहासन पे लाकर पापों की क्षमा देकर एक नया जीवन इसलिए दिया कि हम भटक गए थे, लेकिन अब हम रास्ते पे चले। लेकिन प्रभु में आकर भी अगर हम भटकना चाहते हैं तो हमें आशीष कैसे देगा परमेश्वर? यीशु से हम कहते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरा मन बदल दे, मन बदल दे। मन बदलने के लिए यीशु ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम मन बदलो भाई। मन मुझे नहीं बदलना, मन हमें बदलना है। कभी से कहां से? हर उस बात से जहां परमेश्वर का वचन हमें कहता है ये मत कर, और जहां परमेश्वर कहता है ये कर। और हमारी आज्ञाकारिता हमारे भरोसे को दिखाती है। तो पहली प्रार्थना, मंगलवार की जो पहली प्रार्थना हम करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वासी पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरे प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम करें। उसका पहला तरीका है आज्ञा पालन और दूसरा तरीका है भरोसा। ये अभी तीसरी पॉइंट बाकी है जो मैं अगले हफ्ते आपको बताऊंगी। क्या आप अपने आप को देख पाते हैं कि मैं तीसरी बात के द्वारा परमेश्वर से प्यार कर रहा हूँ, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति दिखा पा रहा हूँ, या आप अपने आप को कमजोर पाते हैं परमेश्वर के वायदों पे भरोसा करने में? इसलिए आपका और मेरा आज्ञा पालन आज सही नहीं है। अगर भरोसा है तो हम आज्ञा मानेंगे, भरोसा नहीं है तो हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे। और आज्ञा पालन ना करके हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को नहीं दिखाते। यीशु ने कहा तुम्हें मेरी आज्ञाएं मालूम है, लेकिन क्योंकि तुम प्यार नहीं करते इसलिए मानते नहीं हो। ये प्रभु के वचन है, मेरे नहीं। विश्वास नहीं है तो यूहन्ना 14:24 पर जाके पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को परमेश्वर के आगे झुकाएं और सहायता मांगे परमेश्वर से कि प्रभु हम आप पे भरोसा करने वाले लोग बने। आज पास्टर पे भरोसा करने की आपको जरूरत नहीं, मैं खुद सामने से बोल रही हूँ, आप मुझ पे भरोसा मत कीजिए। करना है तो परमेश्वर के वचन पे भरोसा कीजिए, करना है तो परमेश्वर के वायदों पे भरोसा कीजिए, करना है तो परमेश्वर की भलाइयों पे भरोसा कीजिए। वो आपके लिए भला है और भला ही करेगा, इस बात पे भरोसा कीजिए। इस बात पे भरोसा कीजिए कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे वो पूरा करने में भी सामर्थ्य है। हर बार जब आप आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञा करता है कि तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए निश्चय ऐसा करूंगा। उस परमेश्वर के वायदों पे भरोसा कीजिए। सबत के विषय में हमने सीखा, 10वें अंशों के विषय में हमने सीखा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर पूरी करेगा।
तब आप पूरा दे पाएंगे परमेश्वर। और सबसे महत्वपूर्ण होता है समय और पैसा, क्योंकि पैसा वो है जिसमें हम अपने जान लड़ाते हैं, अपना शरीर लड़ाते हैं, और समय भी हमारे जीवन को बताता है। और जब एक विश्वासी अपना समय देता है और अपना पूरा पैसा ईमानदारी से देता है, तो सही मायने में वो परमेश्वर को देता है। और जब भी हम ये बात में चूक जाते हैं, हम अपने अविश्वास को, भरोसा नहीं है परमेश्वर अगर मैं पूरा दूंगा तो तू मुझे आशीषें देगा, इसलिए हम विफल हैं। भरोसा नहीं है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को सबत के दिन पूरी करूंगा, अपनी इच्छा को नहीं करूंगा तो परमेश्वर मुझे तरक्की देगा। मुझे भरोसा नहीं है परमेश्वर पे, तो मैं कभी सबत पे का आदर हर इतवार समय से आके नहीं करूंगा। आज जहाँ कहीं आप संघर्ष कर रहे हैं और परमेश्वर से मदद मांगना चाहते हैं, उस स्थान अपने स्थान पे खड़े होकर आप उससे के लिए परमेश्वर से अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे बोला अगर पहली आज्ञा नहीं मानेंगे तो दूसरी आज्ञा में ये गिर जाएंगे, क्योंकि मैं तो इनके प्रति वफादार हूँ, भला हूँ, ईमानदार हूँ, भलाइयाँ कर रहा हूँ इनके साथ। अगर ये मुझे प्रेम नहीं कर पाएंगे तो ये अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। आज पहली आज्ञा में जो कमियां आपको दिखती है अपने और परमेश्वर के बीच में, आइए उसके लिए परमेश्वर से सहायता मांगिए सब, कि परमेश्वर में अपने भरोसे को पूरी आज्ञा मानकर दिखाने वाला बन सके। अब्राहम ने इसहाक को लिया, पूरा लिया, ये नहीं कि वो उसे पीछे छोड़ के चला। सेवक को उसने बोला हम जाएंगे, परमेश्वर को वो चढ़ाएंगे जो परमेश्वर ने बोला है, और लौट कर भी आएंगे। बेटे से उसने कहा परमेश्वर खुद वो उपाय करेगा, क्योंकि अब्राहम को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा, और उसे ये बात पता थी कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है, इसलिए वो इतनी बड़ी बात कर पाया। आप और मैं बड़ी आज्ञाकारिता तक तभी पहुंच पाएंगे जब हम परमेश्वर के वायदों पे भरोसा करेंगे। ये चुनाव आपका है, ये चुनाव मेरा है कि हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा करने वाले लोग बने। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना बाइबल कहती है अनहोना है। इसहाक की परीक्षा हुई, और परीक्षा इस बात की थी कि वो किसको ज्यादा प्यार करता है, अपने बेटे इसहाक को या परमेश्वर। आज परीक्षाएं इस बात को बताती है कि आप और मैं परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। वो परीक्षाएं बीमारियों की हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, रिश्तों की हो सकती है, अलग अलग परिस्थितियों की हो सकती है, लेकिन चुनाव हमें करना होता है। अगर हमें परमेश्वर पे भरोसा होता है तो हम आज्ञा पालन करते हैं, और अगर हमें परमेश्वर पे भरोसा नहीं होता तो हम आज अलग अलग कारणों से आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। आपका चुनाव परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है। उसकी पहली आज्ञा यही है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम कर, सारी बुद्धि से प्यार कर, सारे बल से प्रेम कर, सारे हृदय से प्रेम कर। क्या आपका चुनाव भी वो है कि हाँ परमेश्वर में आज्ञा मानकर अपने प्रेम को प्रकट करूंगा, परमेश्वर में आप पे भरोसा दिखाकर आपकी प्रतिज्ञाओं के प्रति, आपके वायदों के प्रति आज अपने प्रेम को आपके प्रति दिखाऊंगा। क्या आज आप कहना चाहते हैं परमेश्वर से? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने लिए खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं।
छोड़ के दिखाइए, उसके वायदों पे अपने विश्वास को छोड़कर दिखाइए कि सचमुच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सचमुच में आप उसके वायदों पे विश्वास करते हैं। और बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए वो सब कुछ करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों पे विश्वास करेंगे, उसको मानेंगे, तो आपके लिए परमेश्वर वो सारी बातें करेगा जो उसमें आपके साथ वो प्रतिज्ञा करता है। लेकिन अविश्वास के साथ आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आइए परमेश्वर के वायदों के प्रति अपने विश्वास को दिखाइए और आज्ञाकारिता में दृढ़ होने के लिए अपने समर्पण को मांगिए। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा किया और वो आगे बढ़ा उस स्थान तक जहां उसे अपने बेटे को बलि करना था, क्योंकि उसे परमेश्वर के वायदों पे भरोसा था, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे भरोसा था, परमेश्वर के वचन पे भरोसा था। आज आज्ञाकारिता में आगे बढ़े कलीसिया और अपने भरोसे को परमेश्वर के प्रति दिखाएं। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया था, वो आपके लिए भी उपाय करेगा जब आप आज्ञाकारिता में परमेश्वर पे अपना भरोसा दिखाएंगे। वो परमेश्वर नहीं है जो डिसअपॉइंट करे, जो अपने लोगों को छोड़ दे। बाइबल कहती है जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपने बच्चों को भली वस्तुएं क्यों ना देगा। जब आप उस पर भरोसा करने का चुनाव करेंगे, वो आपके लिए मार्गों को भी खोलेगा और आपका भरोसा परमेश्वर की आज्ञा पालन से दिखना चाहिए। सबर के विषय में हो, 10वें अंशों के विषय में हो, ये तो सिर्फ दिखने वाली आज्ञाकारिता है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू तन मन से उसकी आज्ञाओं का पालन करे, उससे ना तो दाहिने मुड़े ना तो बाएं मुड़े, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों में बिठाऊंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा। अगर आप पूंछ बन चुके हैं, रगड़ रहे हैं अपने जीवनों में, तो आज मैं आपसे कहूंगी भाई और बहनों, अपने परमेश्वर के साथ अपने मन को ठीक कीजिए, अपनी आज्ञाकारिता को परमेश्वर के वचन की अधीनता में लेकर आइए। भरोसा आंख बंद करके नहीं, विश्वास का आधार होता है और एक विश्वासी के विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए, परमेश्वर के वायदे होने चाहिए, परमेश्वर का चरित्र होना चाहिए। आज आपका विश्वास कोई पास्टर ना हो, आपका विश्वास आपकी नौकरी ना हो, आपका विश्वास आप क्या सोचते हैं वो नहीं, परमेश्वर क्या कहता है वो आपके विश्वास का आधार जब होगा तो परमेश्वर भी वो करेगा जो वो अपने वचन में कहता है वो आपके लिए करेगा। आज अपने भरोसे को परमेश्वर पे लेकर आइए। संघर्ष में है तो भी भरोसे को परमेश्वर पे रखिए मेरी बहनों, मेरे भाई, वो आपको निराश नहीं करेगा, वो आपसे प्रेम करता है। उसने कहा मैं तुझे तरक्की दूंगा अगर तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा। आज्ञाओं को तोड़कर हम यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन उद्धार में आकर हम आज्ञाओं को मानना सीखे, अपने चरवाहे के पीछे चलने का चुनाव करें। वो आपको हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, वो आपको सुखदायी सोते में से मिलाने वाला परमेश्वर है, वो भलाइयां देने वाला परमेश्वर है, उसमें कुटिलता है ही नहीं, बाइबल कहती है। लेकिन अब्राहम की परीक्षा हुई क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था वो किससे प्यार करता है। आप और मैं भी आज शायद कई परीक्षाओं में वो परमेश्वर आज देख रहा है कि आप और मैं किससे ज्यादा प्यार करते हैं। और ये परमेश्वर को पहला स्थान दे अपने जीवन में, उसको वो स्थान दे जिसके वो योग्य है। वो आपको कभी निराश नहीं करेगा क्योंकि वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है। आज पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है, बेटे के रूप में हो, बेटियों के रूप में हो, पतियों के रूप में, पत्नियों के रूप में, मालिकों के रूप में, जो आपसे इतना प्रेम करे जितना हमारा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो अनंत तक सनातन प्रेम करने वाला परमेश्वर आपसे कह रहा है आज अपना पहला प्रेम मुझे बनाने। जीवन की
हैं, जो अनंत तक आशीष देते हैं पिता, जो सदा वफादार है पिता परमेश्वर, जो सदा ईमानदार है, जो हमारे विश्वास योग्य ना रहने पर भी हमारे प्रति अपनी विश्वास योग्यता दिखाते हैं पिता, हमें आशीषित करते हैं, हमारे परिवारों को आशीषित करते हैं पिता, हमें अपने भले मार्ग पे लेके चलते हैं पिता, आपका हम आभार प्रकट करते हैं पिता। आज हमारे उस मन को प्रभु जो कई बार परीक्षाओं पे आप पे भरोसा करने में विफल हो जाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को नहीं मान पाते पिता, आज इस पाप को यीशु के नाम से मेरी और कलीसिया की क्षमा कीजिए पिता। आज जैसे अब्राहम ने प्रभु आपके प्रति अपने भरोसे को दिखाया, आपके वचन पे भरोसा करके, आपकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करके पिता, कि जिसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है पिता। आज हमें भी आपकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करने में, कि आपने जो वायदे हमसे किए हैं, आप प्रभु हमारे आज्ञा पालन के साथ उन वायदों को पूरा करने में योग्य है पिता परमेश्वर। आज मुझे और कलीसिया को भरोसा करके अपने प्रेम को आपके प्रति दिखाने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जैसे हम सीख रहे हैं प्रभु आज्ञा पालन करना, आप पे भरोसा करके अपने प्रेम को प्रकट करना पिता। आज ये सारी बातें याद रखने में और इसे पूरा करने में हम सभी की सहायता कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु आज हमारे विश्वास का आधार हमेशा आपका वचन हो पिता, आज हमारे विश्वास का आधार हमेशा आपकी प्रतिज्ञाएं हो पिता, और आपकी भलाई करने वाला स्वभाव हो पिता, जो हमेशा से भला करता है पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु आप पे भरोसा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से उपस्थित हर एक मसीह भाई बहन का हम धन्यवाद देते हैं। आपको परमेश्वर आशीष दे। हर एक संडे को 10:15 बजे से यहाँ पर शुरू होती है, जिसमें आपका पूरा स्वागत है। आप यहाँ जुड़कर परमेश्वर के वचन में आशीष पाए। जय मसीह की।